वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। अवेंजर्स हार गए हैं, धरती पर काला साम्राज्य फैल गया है, एडी बुरी तरह घायल है और वेनम नल द सिम्बियोट गॉड के कब्जे में है। लेकिन अब समय हार के बैठने का नहीं है, अब समय है पलटवार का और बताने का कि भले ही हम हार गए हैं लेकिन हम फिर से एक बार उठेंगे और बुराई का खात्मा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल ब्लैक इवेंट के फाइनल एपिसोड को। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑल ब्लैक इवेंट के सारे एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाइए और उन्हें देखिए। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी देखा था कि एडी बहुत ज्यादा घायल है और ज्यादातर सुपर हीरो नल के कब्जे में है या फिर उसके कंट्रोल में है। अब सबसे पहले अवेंजर्स को सभी सुपर हीरोज को उसके कब्जे से छुड़ाना है, जो कि उनके लिए एक नामुमकिन काम था। एडी की हालत को देखते हुए आयरन मैन उसे सही करने के लिए एक सिम्बियोट ड्रैगन को पकड़ लेता है, ये सोच के कि शायद अगर एडी किसी सिम्बियोट से बॉन्ड कर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। पर होता इसके बिल्कुल विपरीत है। सिम्बियोट ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और एडी को बचाने के लिए डिलन को फाइनली अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है और वो उस ड्रैगन सिम्बियोट को आसानी से मार देता है। मिस्टर फैंटास्टिक ये देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि शायद डिलन ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन उन्हें तभी पता चलता है कि एडी मर गया है, उसकी मौत हो गई है। पर एडी का कोडेक्स हाइव माइंड में स्टोर हो जाता है और रेक्स स्ट्रिकलैंड और फ्लैश थॉमसन, जिसे हम एजेंट एंटी वेनम के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ रियूनाइट होता है ताकि वो हाइव को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सके और वेनम सिम्बियोट को नल के कंट्रोल से छुड़ा सके। ये तीनों मिलके हाइव माइंड की इनर कोर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि नल इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसने एक सेलेस्टियल को भी अपने सिम्बियोट से पजेस कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी नल के साथ एवेंजर्स से लड़ रहा था और एक सेलेस्टियल को हराना अवेंजर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब हम आगे देखते हैं कि डिलन अपने पिता एडी ब्रॉक की मौत से पागल सा हो जाता है और वो सबके सामने बैटलफील्ड में आ जाता है, जैसा कि नल चाहता था। अब नल और डिलन आमने सामने होते हैं। डिलन उस पर वार करता है और पहली बार नल किसी के वार से गिरता है, लेकिन डिलन अभी बच्चा है और उसे उसकी पूरी पावर्स जानने में अभी समय था, इसलिए नल उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे बचा लेता है। पर नल अभी भी उन दोनों के सामने बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो फिर से कैप्टन अमेरिका और डिलन को मारने की कोशिश करता है, पर इस बार उन्हें थॉर बचाने आ जाता है। एसगार्डियन की एंट्री हमेशा ही लेट होती है, पर वो धमाकेदार एंट्री लेता है। थॉर के लगातार हमलों की वजह से डिलन और कैप्टन अमेरिका वहां से भाग जाते हैं। थॉर नल को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन नल का काउंटर अटैक थॉर पर भारी पड़ने लगता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। नल सिम्बियोट कंट्रोल सेलेस्टियल को अवेंजर्स को मारने के लिए बोलता है और अब अवेंजर्स सेलेस्टियल से लड़ना शुरू कर देते हैं। थॉर समझ जाता है कि नल को हराना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो म्यूनिन और यूजिन को सिल्वर सर्फर को ढूंढने के लिए बोलता है। थॉर बोलता है कि तुम्हें सिल्वर सर्फर को धरती पर लाना होगा और वो भी बहुत जल्दी। वो दोनों वहाँ से सिल्वर सर्फर को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर हाइव माइंड के अंदर एडी, रेक्स और फ्लैश हाइव माइंड की इनर कोर को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रेक्स एक ऐसे सिम्बियोट से कनेक्ट हो जाता है जो कि नल से डिस्कनेक्ट हो चुका था थॉर की वजह से। अब नल भी समझ जाता है कि हाइव माइंड को अंदर से कमजोर किया जा रहा है, इसलिए वो एडी को रोकने के लिए हाइव माइंड में आ जाता है। उधर एक बार फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि लगातार दूसरे सुपर हीरोज को नल के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब हो रहा था। कैप्टन अमेरिका भी उसमें स्पाइडरमैन का साथ दे रहे थे। ये दोनों धीरे धीरे मिलके ज्यादातर सभी सुपर हीरोज को नल से छुड़ा लेते हैं और अवेंजर्स और मजबूत हो जाते हैं। इन दोनों की वजह से एक बार फिर से नल का ध्यान इन पर आ जाता है। वो फिर से कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, पर इस बार डिलन अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करते हुए उसे ऐसा करने से रोक देता है। डिलन ज्यादातर सिम्बियोट से नल को डिस्कनेक्ट कर देता है और खुद भी हाई माइंड से कनेक्ट हो जाता है, जहां उसे ये भी पता चलता है कि एडी अभी मरा नहीं है। अब नल कमजोर होना शुरू हो जाता है। डिलन उस पर जोरदार हमले करने शुरू कर देता है। शुरुआत में नल पर वो भारी पड़ता है, पर नल फिर से एनर्जी को रिस्टोर करता है और डिलन को लिविंग एबीस में पकड़ लेता है। वो उसे करप्ट करने की भी कोशिश करता है, पर तभी मार्वल गर्ल आके उसे बचा लेती है। इसके बाद मार्वल गर्ल और डिलन मिलके ह्यूमन टॉर्च, साइक्लॉप्स, इनविजिबल गर्ल और थॉर को उसके कब्जे से छुड़ा लेते हैं। अब एक बार फिर से ये सब मिलके नल पर अटैक करते हैं, जहाँ इनविजिबल गर्ल अपने फोर्स फील्ड को एक्सटेंड करके सभी सिम्बियोट्स को शहर के बीच में ले आती है। नेमोर और साइकोरेक्स मिलके एक सुनामी क्रिएट करते हैं और इन सभी सिम्बियोट्स को उसमें धकेल देते हैं। थॉर और स्टॉर्म मिलकर अपनी सारी ताकत से उन सभी सिम्बियोट्स को बीच में रोक कर रखते हैं, जिसकी वजह से डिलन सभी सिम्बियोट्स को नल से डिस्कनेक्ट कर देता है। नल ये सब देखकर हड़बड़ाहट में एक बार फिर से डिलन पर अटैक कर देता है और एक बार फिर से उसके अटैक को मार्वल गर्ल फील कर देती है। इसी अटैक के बीच में मार्वल गर्ल नल के माइंड से कनेक्ट हो जाती है।
वो उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ उसे गॉड ऑफ लाइट से नल के डिस्प्यूट के बारे में पता चलता है। नल ने पूरी धरती को अपने अंधकार से कवर कर रखा होता है। वो धरती को लिविंग एबीज के रूप में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन तभी आसमान से आती हुई एक रोशनी दिखती है और नल की काली चादर को भेद के सीधा उस पर अटैक करती है। वो रोशनी सिल्वर सर्फर की वजह से होती है, जो कि गॉड ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करके आया था, जिसकी वजह से ही उसने नल की ब्लैक शेल को तोड़ा था। ये गॉड ऑफ लाइट एनिग्मा फोर्स होती है, जो कि एक काबिल होस्ट को ढूंढती रहती है। उधर अब गॉड हाइव यानी कि नल हाइव से वेनम सिम्बियोट भी आजाद हो जाता है और वो सीधे एडी के कोडेक्स को रिसरेक्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड कर लेता है और यहाँ वापसी होती है वेनम की। इससे पहले कि वेनम नल पर अटैक करता, गॉड ऑफ लाइट यानी कि एनिग्मा फोर्स वेनम को अपना होस्ट चुन लेती है और गॉड ऑफ लाइट के साथ बॉन्ड होकर वेनम बन जाता है कैप्टन यूनिवर्स। सिल्वर सर्फर और नल आपस में लड़ने ही वाले होते हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई बहुत ही पुरानी है। पर तभी बीच में कॉस्मिक वेनम आ जाता है, जो कि गॉड ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करके बन गया है कॉस्मिक वर्जन ऑफ वेनम। कॉस्मिक वेनम थॉर के म्योल्निर और सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को फ्यूज करके एक बैटल एक्स बना देता है, जिससे वो नल पर घातक वार करता है। नल कॉस्मिक वेनम के हमलों से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कॉस्मिक वेनम नल के सिम्बियोट को बीच में से अलग कर देता है और सीधे आसमान में उड़ जाता है उसके सिम्बियोट को लेके। वो नल के सिम्बियोट को सूरज की कोर में फेंक देता है, जहाँ नल मारा जाता है। कॉस्मिक वेनम वापस अर्थ पर आ जाता है और देखता है कि अभी भी नल का यूनिमाइंड डिलन की बॉडी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। एडी उसी यूनिमाइंड का इस्तेमाल करके डिलन के सिम्बियोट को मार देता है। गॉड ऑफ लाइट भी वेनम से अब अलग हो जाती है और फिर से उस यूनिवर्स में चली जाती है। अब तबाही रुक चुकी होती है। सारे सिम्बियोट्स देखकर हैरान हैं कि नल मारा गया है। अवेंजर्स और वेनम ने मिलकर इस दुनिया को बचा लिया था। वेनम हर सिम्बियोट से कनेक्ट हो जाता है और सारे सिम्बियोट्स उसको गॉड बोलना शुरू कर देते हैं और यहाँ से वेनम बनता है द न्यू सिम्बियोट गॉड। ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन हर कहानी के परिणाम अलग अलग होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नल ने काफी हीरोज को अपने सिम्बियोट से पजेस किया था, जिन्होंने अलग अलग तबाही मचाई। इन तबाही की वजह से अलग अलग कहानियां शुरू हुई, जो कि आपको आगे जानने को भी मिलेंगी। ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन अभी तो इस यूनिवर्स की शुरुआत है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें MCU और DC की हर कहानी को जानने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम DC और MCU की हर पॉसिबल डिटेल को कवर करें। टिल देन, बाय बाय।